हेलो गाइस, वेलकम टू आवर एग्जाम बी। दिस इज हिमानी। हमारी क्विक एग्री कॉन्सेप्ट की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज न्यूटन डेफिशिएंसी सिम्पटम इन प्लांट, उसको आज समझते हैं इस वीडियो से। आई होप दिस वीडियो विल मेक यू लर्न दिस टॉपिक 50% फास्टर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जो न्यूटन डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं प्लांट में, वो डिपेंड करते हैं किस पर? मोबिलिटी पर। और प्लांट में मोबिलिटी किस तरह से होती है न्यूटन की? तो मोबिलिटी का ऑर्डर कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है। तो जो मोबिलिटी होती है वही क्या करती है? सिम्टम्स को अफेक्ट करती है। अब देखिए जो हाईली मोबाइल हैं, हाईली मोबाइल एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे? हाईली मोबाइल होते हैं हमारे एन, पी, के, एम, जी, एमओ। अब देखो जो हाईली मोबाइल होते हैं, हाईली मोबाइल की जो डेफिशिएंसी आती है वो किन पर आती है? वो आती है आपकी ओल्डर लीव्स पर, या फिर आप इन्हें कहते हैं लोअर लीव्स, ठीक है। तो एन, पी, के, एम, जी, एमओ याद रखिएगा। एन, पी, के, एम, जी, एमओ एक सीक्वेंस में याद रखिए। एन, पी, के, एम, जी, एमओ ये हाईली मोबाइल होते हैं और इनकी जो डेफिशिएंसी होती है वो किन पर आती है? ओल्डर या लोअर लीव पर। अब बात करेंगे इमोबाइल की। ओके, सो जो इमोबाइल एलिमेंट्स होते हैं दैट आर कैल्शियम एंड बोरोन। कैल्शियम एंड बोरोन, कैल्शियम एंड बोरोन की डेफिशिएंसी कहां पर आती है? इनकी आती है टिप पे। ओके, सो टिप पोर्शन पे इमोबाइल की डेफिशिएंसी आपको ऑब्जर्व नजर आएगी, ठीक है। अब जिंक होता है मॉडरेटली मोबाइल, तो जिंक मॉडरेटली मोबाइल होता है तो इसकी डेफिशिएंसी बोथ यंग एंड ओल्ड लीव, ठीक है। तो अपर लीफ और लोअर लीफ दोनों पर इसकी डेफिशिएंसी नजर आती है। अब बात करेंगे बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है, वो रिमेनिंग एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी कहां पर नजर आएगी? यंगर लीव्स पर। ओके, तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा गया कि ओल्डर लीफ पर किन किन की न्यूटन डेफिशिएंसी होती है तो दैट इज एन, पी, के, एम, जी, एमओ। ओके, अगर बात की जाएगी इमोबाइल की तो हमेशा इनकी जो डेफिशिएंसी होती है वो कहां पर आती है? टिप पर। अब देखिए जो मोबिलिटी होती है ना, ये डिपेंड करती है ट्रांसलोकेशन पर। जो आपका न्यूटन है वो न्यूटन ट्रांसलोकेट होता है तो वो क्या होते हैं? हाईली मोबाइल होते हैं एंड इनकी डेफिशिएंसी हमेशा कहां पर नजर आती है? लोअर लिप पर। अगर वो इमोबाइल है मीन्स उसका ट्रांसलोकेशन नहीं हो रहा है और उसकी डेफिशिएंसी हमेशा टिप पार्ट पर नजर आएगी। ओके, अब देखते हैं इनके सिम्टम्स और इनको किस तरह से कैटेगराइज किया गया है। जब बात करेंगे हम ओल्ड लीफ की, तो ओल्ड लीफ में मैंने आपको क्या बताया? एन, पी, के, एम, जी, एम, ओ ये क्या होते हैं आपके? जिनकी डेफिशिएंसी कहाँ पर नजर आती है? ओल्ड लीफ पर। उसमें से भी हम कैटेगराइज कर लेंगे किनको? देखिए यहाँ से ले लीजिए नाइट्रोजन को, फॉस्फोरस को और मैग्नीशियम को। हमने ले लिया नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम को एक साइड, ठीक है, इनको एक साइड ले लिया, और के और एमओ को एक साइड ले लीजिए। अब दो चीजें होती है, एक होता है क्लोरोसिस, एक होता है नेक्रोसिस। ओके, सो क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है कि येलोइंग हो जाती है। जब आपका जो पत्ती होती है वो पीली पड़ जाती है, ठीक है, उससे जो क्लोरोफिल होता है वो स्क्रैप आउट हो जाता है, उसको कहते हैं हम क्लोरोसिस। वेयरएस जो नेक्रोसिस होता है उसमें क्या होता है? टिश्यू की डेथ हो जाती है और आपको डेड स्पॉट नजर आते हैं। तो जब ये एन, पी और एम, जी के केस में क्या होती है? क्लोरोसिस होती है। यहाँ पर क्या होता है? डेड स्पॉट की फॉर्मेशन होती है। किन पर डेड स्पॉट की फॉर्मेशन होती है? पोटेशियम एंड मॉलिब्डेनम पर। ओके, अब इसमें भी जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी होती है उसमें क्या होती है? यूनिफॉर्म क्लोरोसिस। किन पर? लोअर लीव्स पर। जब बात की जाएगी यूनिफॉर्म क्लोरोसिस ऑन लोअर लीव्स तो किसकी वजह से होगी? नाइट्रोजन की वजह से। ओके, मैग्नीशियम के केस में क्या होता है? इंटरवेनल क्लोरोसिस। इंटरवेनल क्लोरोसिस का मतलब क्या है? आपकी वेन्स ग्रीन रहेंगी लेकिन उनका जो बीच का पार्ट है वो क्या हो जाएगा? उसमें क्लोरोसिस हो जाएगी। ओके, पूरी जो आपकी लीफ होगी, लीफ में क्लोरोसिस नहीं होगी लेकिन जो इंटरवेनल पार्ट होगा उसमें क्लोरोसिस होगी। ओके, तो ये किस केस में होता है? ये होता है मैग्नीशियम के केस में। नाइट्रोजन के केस में क्या होता है आपके? सॉरी, आपका जो नाइट्रोजन का केस है, नाइट्रोजन के केस में क्या होती है? यूनिफॉर्म क्लोरोसिस होती है, या उसे क्या कहते हैं? वी शेप्ड क्लोरोसिस भी हम कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं मैंने आपको क्या बताया? टर्मिनल बर्ड्स पर या टिप पार्ट पर किनकी डेफिशिएंसी आती है? इमोबाइल एलिमेंट्स की। इमोबाइल कौन से हैं? कैल्शियम एंड बोरोन। ओके, मॉडरेटली मोबाइल की जब हम बात करते हैं तो मॉडरेटली मोबाइल हो गया आपका जिंक, जिसकी डेफिशिएंसी दोनों लीव्स पर आती है। ओके, न्यू लीव्स पर किनकी डेफिशिएंसी आती है? ये हो गया आपके सल्फर, आयन, MnCu, ठीक है। तो इनकी डेफिशिएंसी कहां पर आती है? न्यू लीव्स पर। उसमें भी ये कैटेगराइजेशन है। कैटेगराइजेशन में आप देखेंगे कि जो इंटरविनल क्लोरोसिस की जब हम बात करते हैं तो किस में होता है? वो FeMn में होता है। ओके, और सल्फर के केस में क्या होती है? पूरी येलो वेन्स हो जाती हैं। ओके, तो ये होता है आपका न्यू लीव्स पर।
अब देखिए यहाँ पर हम इसको चार्ट के थ्रू समझते हैं। तो हमने क्या कहा, नाइट्रोजन के केस में ओल्डर लीव्स पर क्या होगी, यूनिफॉर्म क्लोरोसिस होगी। यूनिफॉर्म क्लोरोसिस होगी मींस ये जो आपकी पूरी पत्ती है वो पीली पड़ जाएगी। ओके, वी शेप्ड या यूनिफॉर्म क्लोरोसिस ऑन लोअर लीव्स, ये किसकी वजह से होता है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से। पर्पल पिगमेंटेशन या रेड पिगमेंटेशन किसकी डेफिशिएंसी से होता है, बिना किसी कंफ्यूजन के फॉस्फोरस की वजह से होता है। ठीक है, तो एंथोसाइनिन फॉर्मेशन होती है, क्या हो जाता है यहाँ पर, पर्पल पिगमेंटेशन, जो किसकी वजह से होता है, फॉस्फोरस की वजह से। NPMG को हमने एक साथ लिया था। MG में मैंने आपको क्या बताया था, इंटरविनल क्लोरोसिस होगी, मींस वेन्स के बीच में, या देखिए आपकी वेन्स ग्रीन है और ये जो बीच का पार्ट है इसमें क्या हो जाती है, क्लोरोसिस हो जाती है। ओके, सो ये किस केस में होता है, मैग्नीशियम के केस में। अब हमने K और MO को एक साइड किया था, तो मॉलिबेडनम के केस में क्या होती है, क्लोरोसिस और फिर डेड स्पॉट्स की फॉर्मेशन भी आपको नजर आती है। ठीक है, तो लेटर स्टेज में क्लोरोसिस और डेड स्पॉट फॉर्मेशन ये मॉलिबेडनम में होता है। पोटेशियम के केस में क्या होती है, इसका जो मेजर सिम्टम है वो होता है आपका मार्जिनल बर्निंग और स्कॉर्चिंग। तो आपके देखेंगे आप, ये जो आपको मार्जिन है ना, मार्जिन में आपको बर्निंग अपीयरेंस, जैसे झुलसी हुई पत्तियां होती है ना, तो उस तरह से आपको ये डेफिशिएंसी दिखाई देगी। किस केस में, पोटेशियम के केस में। अब सीधा चलते हैं टिप पे। टिप पे किनकी डेफिशिएंसी थी, कैल्शियम एंड बोरोन की। इनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होते हैं, आपको दिखेगी कपिंग, कर्लिंग, है ना। तो ये जैसे आपकी विप लाइक फॉर्मेशन, ये किन केसेस में होती है, कैल्शियम एंड बोरोन के केस में। बोरोन के केस में थोड़ी जो क्लोरोसिस का लेवल होता है वो थोड़ा कम होता है। ओके, तो ये क्या होगा, कैल्शियम बोरोन। बहुत सारी बुक में बहुत सारा डिफरेंस होता है, जैसे कई बार आप देखेंगे कि आयन में के केस में बहुत सारी बुक्स में लिखा होता है कि व्हाइट पैची अपीयरेंस आयन की डेफिशिएंसी से होती है। किन बुक्स में आप देखेंगे तो उनमें लिखा होता है कि इंटरविनल क्लोरोसिस इन अपर लीव्स, वो किसकी वजह से होता है, वो भी आयन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है, तो वैसे कहा यह जाता है कि जो आयन की डेफिशिएंसी होती है, आयन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होती है, व्हाइट पैची अपीयरेंस अगर आपको अपर लीव्स पर नजर आ रही है तो दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयन। सल्फर क्या होता है, सल्फर भी यूनिफॉर्म क्लोरोसिस, जैसे नाइट्रोजन के केस में कहां पर होती है, लोअर लीव्स पर होती है, वही सेम चीज अगर आपको अपर लीव से पूछी जाएगी तो वो किसकी वजह से होगी, वो होगी सल्फर की डेफिशिएंसी की वजह से। ओके, जिंक की वजह से क्या होती है, जो आपके इंटरनोड्स होते हैं वो इंटरनोड शॉर्ट हो जाते हैं, रेजिटिंग हो जाती है प्लांट में। ओके, और बुश लाइक अपीयरेंस अगर किसी की वजह से होती है तो दैट इज जिंक। तो ये कुछ आपके क्या थे, न्यूट्रन डेफिशिएंसी सिम्टम्स थे। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि कौन सा ऐसा न्यूट्रेंट है जिसकी डेफिशिएंसी से क्या होती है, पर्पल पिगमेंटेशन होती है, एंड ग्रे स्पेक ऑफ वोट किसकी डेफिशिएंसी से होता है। इसका आंसर भी जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये आपके लिए एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन को भी जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए जो आपके लिए एग्जाम भी लेकर आया। तो फ्री मॉक टेस्ट को जरूर अवेल कीजिए। थैंक यू।